मधुगंगा नदी में भी खूब सारा पानी दिखाई दे रहा है। भूल ही नहीं है बाइक चलाना। भूलती कैसे, तू खाना खाना भूल गया। आजकल इतना मिलना हो रहा है कि क्या ही बोले। तो हमारे लिए तो यहीं से हो जाते हैं काफल वगैरह। माँ गौशाला और घर के काम और पापा जी ऐसे हार्ड वर्क। सुबह के करीब 8 बजने वाले हैं और आज बाहर का माहौल अभी कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अच्छा, इसकी वीडियो नहीं देखी कभी? गेहूं की कटाई कुटाई पूरा वो करके गेहूं अंदर रख के फिर आए मैं बेच भी दिया है। बेच भी दी। यहाँ अभी गेहूं की फसल पकने में लगभग 15 दिन से ऊपर तो लगेंगे ही। अभी धीरे धीरे पीलापन बढ़ तो रहा है खेतों में। बाकी सुबह सुबह पापा जी यहाँ पे लगे हैं इस बांधनी की लिपाई करने पे। कल तो अंदर से कर दी, अब बाहर से बचा हुआ है। बहुत सारे काम ऐसे हैं यहाँ पे हम खुद ही कर रहे हैं। बाकी इधर साइड से तो धीरे धीरे काम कंप्लीट होता जा रहा है। बस यहाँ गेट के इस कॉलम से सामने इस वाली जगह तक हमें रेलिंग भी करवानी है। एक बारी आप लेते हैं गर्मा गर्म स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद। पर आजकल ना यहाँ बिल्कुल शांत माहौल है। कुछ दिनों में इतना शोर होता है हेलीकॉप्टर वगैरह का। अब तो यहाँ घर के ऊपर से भी उड़ने लग जाते हैं हेलीकॉप्टर। एक बारी थोड़ा सा नाप साफ कर लेते हैं कि रेलिंग कितने फिट हो रही है यहाँ पे। लगभग अभी टोटल हो रही है 41 फिट के आसपास रेलिंग सामने से और गेट की कॉलम तक। पर इंच टेप ही खराब हो गया है। टाइम करीब 9:30 हो रहे हैं। एक बारी माँ को छोड़ते हैं परवाड़ी वाले घर तक, फिर प्रीति को लेने के लिए आना है यहाँ। चलो जी, माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर पे। बाइक हो ना, बैठ दल बाइक में। यहाँ से मुझे सवारी मिल गई, चाची और आदि। ला किराए लियो, किराए दे, किराए दे हैं। तो आज प्रीति चलाएगी बहुत दिनों के बाद बाइक। प्रीति बहुत टाइम के बाद बाइक चला रही है, तो ठीक चला रही है, बढ़िया गया। भूल ही नहीं है बाइक चलाना। भूलती कैसे, तू खाना खाना भूल गया। ना पता, प्रैक्टिस वाली बात है ना। मेरा माइक आज बैटरी खत्म हो गई भाई। हाँ, प्रीति के माइक से हो रहा है रिकॉर्ड। माइक तो यहाँ पे है, रिसीवर भाई के पास है। नए वाले घर पे तो धूप जाने लगी होगी और यहाँ पे अभी तक धूप नहीं आई भाई। इतना अंतर है माहौल में। चलो जी, अभी सभी आए हैं गौशाला की तरफ यहाँ के काम करने के लिए। और आजकल तो नीचे मधुगंगा नदी में भी खूब सारा पानी दिखाई दे रहा है। और मधुगंगा का पानी सीधे आगे जाके निवासिनी में मिलता है, केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी से। और आसपास के इन पेड़ों पे आजकल सिर्फ निन्यरों का शोर भाई। जहाँ देखो वहाँ। कीड़ा तो एक छोटा सा रहता है लेकिन शोर बहुत करता है, वो भी चारों ओर। पहले घरों की दीवारें भी कुछ ऐसे मिट्टी और गोबर से लिपे रहते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे केमिकल पेंट वगैरह सब चीज़ें आ गई। पर ये जो नेचुरल है ना, इसमें अलग ही मज़ा है फिर। और यहाँ के गेहूं की बालियाँ अभी बिल्कुल हरी हरी सी हैं भाई। थोड़ा टाइम तो लगेगा अभी इनको पकने में। अभी तो सामने केदार घाटी में सुनसान सा ही माहौल है, लेकिन जैसे यात्रा खुलती है उसके बाद तो हेलीकॉप्टर का शोर, रोड पे यात्रियों की गाड़ियाँ खूब सारी भरी रहती हैं। चल प्रीति, अब ये भारी उठा। हाँ, अब भारी उठा क्या है, मैं भारी उठाने के लिए आ रखी। शादी के बाद तो अब प्रीति को काम करने के लिए हक से भी नहीं बोल सकते भाई, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, प्रीति उठा दे। हाँ। तो अब मैं पराई हो गई ना। जब अब दान दे दिया, कन्यादान कर दिया, तो तब क्या है, तब फर्ज भी तो होता कुछ चीज़। माँ की थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं।
जितना हमसे हो पाएगा भाई, क्योंकि माँ के बराबर काम हम ना 10 जन्म में भी नहीं कर पाएंगे। चल प्रीति, माँ की भारी ला फटाफट। अब जैसे हम माँ के साथ डेली यहाँ आएंगे ना, तो माँ की थोड़ा बहुत हेल्प तो हो ही जाएगी, पर कुछ दिन तक प्रीति है जब तक, तब तक हेल्प करेंगे। पर माँ के बराबर काम करना बहुत मुश्किल है भाई। अब तो एक गाय है, एक गाय को घास लाओ, बस मैं ऐसे बैठे रहो। अब प्रीति भी पालेगी। हाँ, समय आने पर। काम के मामले में दूरस्थ गाँव में सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी और गौशाला का काम रहता है। अब जैसे प्रीति का ससुराल तिरजुगी नारायण है, पुराने ज़माने के वहाँ के लोग ना बहुत काम करते थे। अब तो इन्होंने गाय बैल कुछ नहीं पाला हुआ है तो आसान है, लेकिन पहले बहुत मुश्किल था भाई। हाँ, पहले बोलते थे कि सब जगह बेटी देनी है, पर तिरजुगी कहीं नहीं देनी है। हाँ, पहले तिरजुगी नहीं देते थे, क्योंकि पहले के लोगों के वहाँ खच्चर खुच्चर सब रहते थे, गाय सब। पहले खेती बाड़ी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब तो सब भाइयों के पास बंटवारा हो के सब इधर उधर हो गया, तो सब अब छोटे छोटे खेत भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। खच्चर हुआ तो खुच्चर क्या भाई? वो बोलने की जैसे मंत्री हो गया तो संतरी। यहाँ पे पहले तो धूप नहीं लगती, जब लगती है तो शाम तक रहती है पूरी। माँ बोली यहाँ पे सांप था। सामने पाली गांव में गाड़ियाँ देख के तो बढ़िया लग रहा है भाई। वहाँ नई नई रोड कटी है ना, पर पता नहीं हमारे गांव गिरिया में रोड कब जाएगी। आसपास के तो लगभग सभी गांव रोड से जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है भाई इस ज़माने के हिसाब से। टाइम 12:15 हो चुके हैं। आज सोचा तो ये था कि लंच यहीं पे बनाएंगे, लेकिन आज बंदर भगाने की बारी भी है, तो नए वाले घर पे ही चलते हैं भाई। पापा जी वहीं पे होंगे। फुलवाड़ी में तो हैं ही गुलाब के फूल खिले, लेकिन यहाँ जंगल में भी देखिए भाई, इस पौधे पे सिर्फ एक ही फूल लगा हुआ है, और करीब आधे 1 महीने के बाद ये सारे काफल भी पक जाएंगे अच्छे तरीके से। पक जाएंगे क्या? पक गए, यहाँ पे देख, 1-2 पक गए। हाँ, 1-2 तो लाल भी हो गए भाई, ये देखिए, इक्का दुक्का। इस साल बुरांस और काफल तो बहुत हैं भाई। अब जैसे जैसे हम इस वाले घर को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ देखिए माल्टे के जितने भी पेड़ हैं ना, सब सूखने लगे हैं, और ये सभी माल्टे के पेड़ हैं दादाजी और बुड्ढा जी लोगों के टाइम के। प्रीति का मन नहीं मान रहा है। काफल निकाल लिए यहाँ से, हरे हरे वाले। जंगलों में तो खूब पेड़ रहते हैं काफल के। घर के पास में ही 2-4 पेड़ हैं, तो हमारे लिए तो यहीं से हो जाते हैं काफल वगैरह। हम रोड की बात कर ही रहे थे। इधर वाले सरुणा में भी जेसीबी लगा है काम पे। वो पली सरुणा रह गया, और ये इधर वाला सरुणा हमारे गांव का। शायद वहां से रोड यहाँ टच हो रही है। मनसुना मार्केट होने लग गया धीरे धीरे सुनसान सा। फिर यात्रा के टाइम पे न तो यहाँ काम वाले मिलते हैं, न तो सामान लाने ले जाने वाले। प्रीति का माइक निकल गया। बल इस माइक के साथ तो बड़ी दिक्कतें हैं भाई। कभी निकल गया ना मैग्नेट से तो गिर जाता है भी छोटा सा, कहीं इधर उधर पड़ गया जहाँ से मिलने की गुंजाइश नहीं, बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर ऐसे में। पापा जी आज घर पे ही थे, तो यहाँ पे सारी ये पठालियाँ उलट दी भाई, और दोबारा से इनको सेट कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे ना बरसात का पानी खूब सारा रुक रहा है, खाल सी बनी है। छोटे मोटे तो बहुत सारे काम अभी भी हैं इस वाले घर पे, जो कि लगातार होते रहेंगे। जिस हिसाब से इस साल ऊपर पहाड़ों की बर्फ़ पिघल रही है ना, बहुत गर्मी पड़ेगी भाई। सामने बिसुड़ी ताल वाले पहाड़ पे सिर्फ 2 जगहों पे थोड़ा थोड़ा ये बर्फ़ के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, और इधर सामने इस वाले पहाड़ पे थोड़ा सा एक जगह पे जो गहरी गहरी खाल रहती है ना, वहाँ काफ़ी लंबे समय तक रहती है बर्फ़। इन छोटे बच्चों को देख के तो अपने बचपन के दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इनका तो स्कूल नज़दीक है, लेकिन हम यहाँ से डेली परवाड़ी तक आए जाए करते थे भाई। चलो जी, ज़रा पापा जी की हेल्प कर देते हैं। माँ और पापा जी के बराबर तो हम मेहनत बिल्कुल नहीं कर सकते हैं भाई। माँ गौशाला और घर के काम, और पापा जी ऐसे हार्ड वर्क। पूरा खोला खुद बनाया भाई यहाँ, और जहाँ जहाँ पे नीचे धंसता है ना, उसको प्लेन भी करते रहते हैं समय समय पे। इन पठालियों को घर तक ले आने में बहुत मेहनत लगी थी भाई। परवाड़ी वाले घर से पहले रोड पे सारे, फिर वहाँ से ट्रक में मनसुना तक, फिर मनसुना से यहाँ घर तक। दिन में आजकल लंच के बाद तो सोने का मन करता है, क्योंकि खूब गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं पहाड़ों में भी। बाकी पापा जी अभी लगे हुए हैं, जो भी गैप है इन पठालियों के बीच में
सभी को कंक्रीट से फिल करने पे। पापा जी ने भी अपना सारा काम निपटा दिया खोले को प्लेन करने का। आज है हमारी बंदर भगाने की बारी। तो यहाँ पे एक छोटा कुत्ता ला रखा है अंकल जी ने, नए कुत्ता के इसकी ट्रेनिंग भी चल रही साथ में। जो पहाड़ी कुत्ते रहते हैं उनकी बचपन से ऐसी कुछ ट्रेनिंग चलती रहती है कि बंदर आएंगे तो उनको भगाना है। और इनसे भी खतरनाक होते हैं पलसियों के पास जो बड़े बड़े कुत्ते रहते हैं जो भेड़ बकरियों की रखवाली में रहते हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। एक बारी मैं निकल पड़ता हूँ परवाड़ी वाले घर की ओर गाय को चारा पत्ती देने के लिए। चलो जी, यहाँ पे मिला कूल पहाड़ी। आजकल इतना मिलना हो रहा है कि क्या ही बोलें भाई। दीपक से अचानक से मुलाकात हुई। एक बारी अब चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे वहाँ के काम करने के लिए। ये दोनों मिले आज यात्रा के बाद पहली बार है। पहले भी मिले एक दिन। अच्छा, हाँ, अच्छा रास्ते में। अब आज आंचल लोग भी यहीं है ना, तो फिर काफ़ी चहल पहल है यहाँ घर के आसपास। नहीं तो यहाँ सुनसान माहौल हो जाता है। और छोटे अंकल लगे हैं यहाँ कीवी का उत्पादन करने पे मस्त मज़े से। खूब बड़ा झालर हो रखा है। सब लगे हैं भाई यहाँ खेती बाड़ी पे। गौशाला का बस थोड़ा सा ही काम रहता है, इसीलिए शाम को या तो पप्पा जी या फिर मैं आ जाते हैं यहाँ के लिए। किसान भी पहुँच गए खेतों से काम करके। और भाई छोटे किसान, हाँ भाई, बहुत दिनों के बाद यहाँ ऐसा माहौल दिख रहा है कि सभी घर पे हैं भाई। नहीं तो यहाँ सुनसान हो जाता था शाम के टाइम पे। हाँ चल आई गर्मा गर्म जूस। अच्छा ना ये ठंडा ठंडा। कुछ तो फायदा हुआ आज आंचल के यहाँ पे रहने का। गिलास नहीं दिखाना। कैसा लगा था हमारा घर? बहुत बढ़िया, मतलब जैसा हमारा तरसाली वाला घर है वैसा ही। सेम। वैसे हमने अभी आज गेट गांव भी जाना था लेकिन वहाँ भी नहीं जा पाएंगे शायद, क्योंकि दीपक का कुछ काम है उखीमठ में बोला। चलो जी, पहुंच चुके हैं घर पे और थोड़ी देर में बस अंधेरा भी होने ही वाला है। आज यहाँ से भी खूब सारे काले बादल आ गए, किसी भी समय बरस सकते हैं भाई। आजकल तो कुछ पता नहीं चलता मौसम का।